तो अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। तो देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स में हम क्या करेंगे कि हमारा एक प्लेन लेंगे। देखो देखो अच्छे से देखो। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे तुम्हारा एक चार्ज तुम्हारा Q1 है, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट बी है जहां पे तुम्हारा चार्ज Q2 है। लेट तुम्हारा जो Q1 है वो ओरिजिन से R1 डिस्टेंस में, R1 मीटर, एंड देन Q2 तुम्हारा R2 में है। क्लियर? देखो हम वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। ओके, तो देखो तुम्हारा जो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। कैसे फोर्स अप्लाई करेंगे? along the direction joining the two charges, along the direction joining the two charges। मतलब देखो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है ऐसे, मैं इसको ब्लैक में कर देता हूँ। एक Q1 जो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा ऐसे F21, क्लियर? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 दैट इज F21। ओके, ऐसे फोर्स लगाएगा along the direction, ये डिस्टेंस में, दिस इज R21, ऐसे ये R21। क्लियर? सिमिलरली तुम्हारा जो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा कैसे? ऐसे F12, उसका जो डायरेक्शन लेंगे कैसे लेंगे? ऐसे R21, सॉरी R12। मतलब यहां से हमें पता चल गया कि तुम्हारा जो मॉड ऑफ R12 इज इक्वल टू R21, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तुम्हारा ऑपोजिट है, डायरेक्शन तुम्हारा ऑपोजिट है। मतलब देखो यहां पे तुम्हारा जो F21 लिखा हूं वो क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, एंड F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। यहां पे देखो हम इसको लिखेंगे फ्रॉम द फिगर F12 is equal to force on Q1 due to Q2 at a distance R12। सिमिलरली ये देखो ये हमारा R21 ऐसे है, ये R12 ऐसे है। क्लियर? सिमिलरली F21 कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 at a distance R21। क्लियर? तो यहां पे देखो हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होगा कि तुम्हारा जो F12 है कितना हो जाएगा? 1/4 इन एनी एयर मीडियम। ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा क्या है? R12। F12 कितना होगा? R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डायरेक्शन कितना होगा? R12 कैप, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है R12 कैप। क्लियर? वैसे ही सिमिलरली तुम्हारा क्या हो जाएगा? F21, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो R12 इसको इक्वेशन 1 दे दो, तो देखो R12 क्या हो जाएगा? तो हमें पता है क्या कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ऐसे तुम्हारा देखो ये है तुम्हारा R1, R2 क्या था? ये तुम्हारा R2 है, यहां पे तुम्हारा ऐसे था क्या? R12। क्लियर? देखो यहां पे देखो R12। तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूंगा, ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा कि तुम्हारा R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1। तो ऐसे लिखेंगे क्या कि R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये ट्रायंगल लॉ है। R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1, तो वैसे क्या हो जाएगा? R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो यहां पे देखो हम इसको पुट करेंगे,
कि तुम्हारा जो F12 हो जाएगा कितना होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर। ओके, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्शन कैसे होगा, ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं हम, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे कि ए वेक्टर कितना होगा, मतलब R12 का वेक्टर कितना होगा, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 बाई R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 मॉड का Q। क्लियर, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला, यहाँ पे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्लियर, वैसे ही सिमिलरली हम कैसे लिखेंगे F21, सिमिलरली F21 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 मॉड का स्क्वायर R21 क्या, ये इक्वेशन 2 है। क्लियर, तो मुझे बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये पता चला कि फ्रॉम द फिगर कि तुम्हारा जो R12 मॉड इज इक्वल टू R21 का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड सेम बट R12 कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21 कैप, डायरेक्शन अलग। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि तुम्हारा जो F12 है कितना हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1 Q1 Q2 बाई R12 की जगह मैं क्या पुट करूंगा R21, तो R21 मॉड का स्क्वायर। यहाँ पे देखो R12 क्या पे, तो R12 की जगह हमें क्या करेंगे माइनस ऑफ R21 लिखेंगे, माइनस R21 क्या। तो ये मुझे बताओ कि F12 कितना आया, इसको मैं मीटर देता हूं, देखो यहां पे, तो तुम्हारा जो F12 आएगा कितना आएगा, F12 इज इक्वल टू 1 बाई, माइनस को पहले लिखते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 मॉड का स्क्वायर R21 क्या। तो मुझे ये बताइए, देखो ये क्या है हमारा F21, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्लियर, सो फ्रॉम द above vector form of Coulomb's law we get that the force on Q1 due to Q2 and vice versa is equal and opposite, hence it defines Newton's third law, every action has an equal and opposite reaction। तो वेक्टर फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये आप वेक्टर लॉ पे लिख सकते हो अच्छे से। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है कि Q1 Q2 तो चार्ज है 2 कूलम और 3 कूलम, दोनों दो पोजीशन में, मतलब ऐसे ये तुम्हारा Q1 होगा, ये तुम्हारा Q2 होगा, ये तुम्हारा ऐसे एक पोजीशन होगा R1, ये ऐसे एक पोजीशन में होगा R2। तो वो पूछा है क्या कि F12 तुम्हारा कितना है, तो F12 कितना है, F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब ये है R12। क्लियर, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो मुझे बता R12 तुम्हारा कितना है, R12 का जो वैल्यू था कितना था, R1 यहाँ पे देखो, यहाँ से निकालेगा R12 कि तुम्हारा क्या है R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1। सो ऑब्वियसली तुम्हारा R12 कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2। क्लियर, तुम्हारा जो फोर्स आया था यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये R12 का वैल्यू कितना निकल गया
कि तुम्हारा को ये हो जाएगा क्या R1 की तुम्हारा कितना है इतना 3i कैप माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप माइनस k कैप, मतलब ये कितना आया 3i कैप माइनस 4i कैप, मतलब माइनस i कैप, ये कितना हुआ माइनस 3j कैप 4k कैप माइनस k कैप प्लस 3k कैप, ये तुम्हारा कितना आया R12। तो ऑब्वियसली हमारा जो फोर्स है, तो फोर्स कितना होगा देखो R12 हमारा आ गया, और R12 क्या क्या कितना हो जाएगा कि तुम्हारा R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 का मॉड, ये हमारा R12 के, तो ऑब्वियसली हमारा जो फोर्स है यहां पे इसको निकाल लोगे क्या कि ये इसका जो मॉड है, ये वेक्टर कितना है माइनस 3j क्या प्लस 3k क्या, इसका जो मॉडुलस होगा कितना होगा -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट होगा, तो ये जो निकल के आ जाएगा R12 क्या कितना कि माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 9 रूट ओवर अपन 19। ओके, तो हमारा जो फोर्स आएगा, फोर्स कितना F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 मॉड का स्क्वायर R12 क्या, इसका जो वैल्यू निकल गया कितना कि तुम्हारा 9 इंटू 10 टू द 9 इंटू कितना 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 19 का स्क्वायर, R12 मॉड कितना ये है हमारा R12 मॉड। ओके, R12 मॉड रूट ओवर ऑफ 19। ओके, तो R12 मॉड का स्क्वायर इंटू R12 कैप, तो R12 कैप कितना है तुम्हारा माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 19। क्लियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा F12 इज इक्वल टू ये 6 इंटू 44 इंटू 10 टू द 9 डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 19 का स्क्वायर, मतलब ये क्या था ये 1 है, ये हमारा क्या है 19 का 19 होल टू द पावर 3/2 इंटू माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। ओके, तो इतना फोर्स हमारा आएगा, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ओके, फिर बाद में हम कुछ कुलम्स लॉ का कुछ अच्छा क्वेश्चन करके नेक्स्ट वीडियो में कुलम्स लॉ का कुछ मतलब बहुत डीप मीनिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इन्फॉर्मेटिव है तो। थैंक यू।